सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एन के स्मार्ट क्लास में फ्रेंड, जिसमें आप पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। जिसमें फ्रेंड्स आपके मैंने बताया टोटल 3 एग्जांपल है और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हम आज करने वाले एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अपने एग्जांपल नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, सो कीजिए सो दैट द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का एक एडिटिव ग्रुप दे रखा है। एडिटिव का मतलब क्या हो गया, एडिशन। आप समझ गए होंगे, एडिशन यानी बाइनरी ऑपरेशन के लग रहा है एडिशन। g बराबर ब्रैकेट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, यानी इंटीजर्स का एक एडिटिव ग्रुप दे रखा है। ये कह रहा है इज आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप, यानी फिर अब हमें एक और g डैश एडिटिव ग्रुप दे रखा है, जिसमें क्या करा है, इंटीजर्स में प्रत्येक इंटीजर्स के एलिमेंट में m से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। -3m -2m -1m 0 +1m +2m +3m सो ऑन, वेयर m इज एनी फिक्स्ड इंटीजर नॉट इक्वल टू 0, जहां m क्या कोई भी इंटीजर है लेकिन m की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। m की वैल्यू 0 नहीं है फ्रेंड्स। तो हमें प्रूव करना है कि g जो है g डैश पर है कैसा, आइसोमॉर्फिक। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम दो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, उन दोनों की तरह इसे करना है। पहले हमें इसे क्या करना है, 1 फिर ऑन टू, और फिर f प्रेफर्स कंपोजिशन इन g एंड g डैश प्रूव करना। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करते थे, एक कोई भी एक एलिमेंट मान लेते थे कि इफ x इज द एलिमेंट ऑफ g, हम मान लिए कि x क्या है, g का एलिमेंट है। फ्रेंड देखिए x का क्या एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट। अब x है तो x बराबर क्या हो जाए, x1, x2, x3। इस प्रकार से हमने सीधा क्या ले लिया, एक x एलिमेंट ले लिया। यदि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन x में क्या कर दें, mx कर दें, x में किससे मल्टीप्लिकेशन कर दें, m से कर दें, तो mx किससे बिलोंग करेगा फ्रेंड्स, हमारा इससे g डैश पर। अब क्यों करेगा, क्योंकि x जो है फ्रेंड g का एलिमेंट है, और g डैश जो g डैश में क्या हुआ है, जो g के एलिमेंट है उनमें सिर्फ m से मल्टीप्लिकेशन करके लिख दी। देखिए -3 -2 बाकी सब वही है, बस m से मल्टीप्लिकेशन कर दी। जब x g का एलिमेंट है तो x में m से मल्टीप्लिकेशन कर दें mx, तो mx किसका एलिमेंट होगा, तो g डैश का होगा। देन mx इज द एलिमेंट ऑफ g डैश, ठीक है ना। तब mx किसका एलिमेंट होगा, g डैश का होगा। लेट मान लीजिए मैपिंग क्या हो रही है, f सच दैट g से क्या हो रही है, g डैश पर मैपिंग हो रही है। फ्रेंड्स यही तो मैपिंग होगी, मैपिंग हमें प्रूफ करनी है ना, ये वाली इस तरीके से तो मैपिंग हुई है, ये हमने नोट मान लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा देखिए फंक्शन क्या बनाएगा, देखिए यहां बनना है फंक्शन f ऑफ x बराबर mx, यानी फंक्शन क्या है, g डैश को लेंगे x से mx, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है, m से हो रही है, इसलिए f ऑफ x बराबर mx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, x बिलोंग्स टू g। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए जल्दी से आप। तो देखिए फ्रेंड्स पहली कंडीशन है f इज 1 to 1, 1 to 1 जैसा मैं पिछले में सॉल्व करा था, प्रूफ करा था, उसी प्रकार से करेंगे। 1 to 1 क्या मैपिंग होती है, कोई भी दो सेट है आपके पास, मान लीजिए a और b, a के एलिमेंट है x y z, इसके एलिमेंट है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो इसका मतलब है कोई दो सेट है, 1 to 1 में होता है कि a के एलिमेंट की, प्रत्येक एलिमेंट की क्या हो, अलग अलग इमेज हो b के अंदर। जैसे x की इमेज क्या a, y की b, z की c। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास f है, यानी g से g डैश पर जो मैपिंग होगी, उनके एलिमेंट की क्या हो, इमेज अलग अलग हो, ठीक है ना। इसके माने क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट x1, x2 बिलोंग कर रहे हैं g से, तब मान लें अगर इनके एलिमेंट की जो होगी इमेज होगी वो कैसी है, बराबर है। मान लीजिए इमेज क्या है, बराबर है, ठीक।
x1 बराबर x2। और फंक्शन क्या था हमारा f ऑफ x बराबर mx। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू क्या रख दें, अगर x की वैल्यू हम यहाँ से 1 रख दें तो fx1 क्या हो जाएगा mx1। और इस प्रकार x की जगह x2 रख दें तो यहाँ हो जाएगा mx2। लिख देंगे फ्रॉम f ऑफ x बराबर mx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब क्या m क्या लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना, तो ये सॉरी m1 x1 है लेफ्ट साइड में है, तो m से m कट जाएगा, x1 बराबर x2। यह लिख देंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी लेफ्ट वाले कैंसिलेशन लॉ के द्वारा इन्हें कैंसिल कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, जब दो एलिमेंट बंद दिखा दिए तो हम लिखेंगे कि भाई 10 the two elements the two elements in R सॉरी G है ना, इन G यानी G के अंदर जो दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज है किसके अंदर, G डैश के अंदर। Thus the two elements in G have same F image in G dash only if they are equal। ये कह रहा है कि G के जो दो एलिमेंट है उनकी G डैश में क्या है, सेम F इमेज है, लेकिन कब है, जब ये एलिमेंट क्या इक्वल है। ठीक, अब देखिए सेट किसका दे रखा है हमें, इंटीजर्स का। क्या बताइए इंटीजर्स आपस में बराबर होते हैं, ये बताइए -3 और -2 क्या बराबर है। सर बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्या +2 -2 बराबर है, नहीं। तो इंटीजर्स की प्रत्येक वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसने बता दिया कि जी के जो दो एलिमेंट है उनकी जी डैश में सेफ इमेज है, सानी सेम इमेज है अगर वे एलिमेंट बराबर है। और ये इंटीजर है और इंटीजर में कभी भी एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते, तो इसका अपोजिट कर देंगे। तो हेंस distinct elements in G have distinct F image in G dash, so F is 1 to 1। हमने क्या करा फ्रेंड, पहले हमने दिखाया कि हमने मान लिया दो एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या बराबर है। अब उस दो एलिमेंट से हमने दिखाया कि ये कंडीशन यानी दो एलिमेंट की इमेज कब बराबर होगी, जब दो एलिमेंट बराबर होंगे। फिर हमने ये बता दिया कि जी के दो एलिमेंट जो हैं उनकी जी डैश में क्या सेम इमेज है, लेकिन सेम इमेज कब होंगी, जब दो एलिमेंट कम से कम जो आपस में बराबर होंगे। और हम जानते हैं सेट क्या इंटीजर्स का, इंटीजर्स के एलिमेंट सेम नहीं होते, जब एलिमेंट ही सेम नहीं है तो उनकी इमेज भी सेम नहीं होंगी। तो हेंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी अलग अलग एलिमेंट्स की जी जो है, जी के अलग अलग एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट मानी होता है अलग अलग, तो उनकी डिस्टिंक्ट एफ इमेज है जी डैश के अंदर। सो हमने प्रूफ, इससे प्रूफ क्या होता है, एफ क्या है 1 to 1 मैपिंग है फ्रेंड। इसना नोट कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड हम सेकंड का कंडीशन में आएंगे। सेकंड कंडीशन कहती है कि इसे वन और जो फंक्शन दे रखा है, जैसे हमारा क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, उसे ऑन टू प्रूफ कीजिए। कह रहा है ना एफ इज ऑन टू। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें क्या मानते थे हम, एलिमेंट क्या मानते थे, y मानते थे फ्रेंड्स। तो सपोज कर लीजिए, सपोज y इज द एलिमेंट ऑफ जी डैश। मान लीजिए कि y क्या है, जी डैश का कोई एक एलिमेंट है। अब देखिए जरा से यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे कि हमारे पास g जो दे रखा है, किसका सेट दे रखा है, इंटीजर्स का सेट दे रखा है। जी डैश क्या है, वो भी इंटीजर्स का सेट है, लेकिन उसमें क्या करा है, इंटीजर्स में m से मल्टीप्लिकेशन कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दी।
अब इसे नोट कर लीजिए यहाँ। अब यहाँ देखिए, जैसे हमें कोई भी इंटीजर दे रखी, जी बराबर कोई भी वैल्यू दे रखी है, यानी आई वाले में इसकी मान ली 3 2 1। अब इसे हमें जी डैश में कन्वर्ट करना है, सीधे बोल देगा जी डैश में की वैल्यू निकालिए इसकी वजह से। तो आप क्या बोलोगे सर, सिंपल सी बात है, जी बराबर जो इंटीजर दे रखा है, जी डैश बराबर क्या कर रखा है, इंटीजर से जो वैल्यू है एम से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आप क्या कर दोगे सर, जी डैश बराबर करेगा, इसे कन्वर्ट करने के लिए एम से क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 3m 2m 1m। अब देखो, जब हमने g से g डैश में कन्वर्ट करा तो किससे मल्टीप्लिकेशन करी, m से। अब मान लीजिए यही वैल्यू है, g डैश बराबर 3m 2m 1m। अब हमें g में कन्वर्ट करना है, g डैश से g में लाना है वापस, g डैश से g में लाना है। तो आप क्या बोलोगे सर, भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए m से। अब जब m से भाग करेंगे 3m में तो क्या बचेगा 3, 2m में जब m से भाग करेंगे m क्या होगा, ये कट जाएगा, तो 2, ऐसी प्रकार बनेगा 1। यानी जब g से g डैश में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को तो m से गुणा करेंगे, और जब g डैश से g में करेंगे तो भाग करेंगे। तो देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए उसने क्या करा, हमें एक g डैश दे दिया एलिमेंट y। अब बताइए, जब इसे g में कन्वर्ट करना होगा, यानी इस y को g की वैल्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आप लोग सर इसे भाग कर दीजिए m से। तो ये किसकी वैल्यू होगी, g की। अब जब y अपॉन m g की वैल्यू होगी तो ये किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा फ्रेंड, ठीक है ना। अब इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब क्या, ये आपको क्लियर कराने की बात है, इसलिए हमने कर दिया y क्या है, g डैश का एलिमेंट है, देन y अपॉन m बिलोंग्स टू g। तब यदि y g डैश का एलिमेंट है तब y अपॉन m भी क्या होगा, g का एलिमेंट होगा। और ये हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x बराबर mx। अब x की जगह हम क्या रख सकते हैं, y अपॉन m, इसलिए फंक्शन y अपॉन m, देखो m है वहां, m का m, x की जगह y अपॉन m। अब ये जो हमारी वैल्यू है आप देख रहे हैं y अपॉन m, ये अब देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये हमारी वैल्यू होगी m इंटू बाई अपॉन m। हमारे ये जो फंक्शन था mx, जो mx वैल्यू थी वो किससे बिलोंग कर रही थी, g डैश से बिलोंग कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो बोलोगे हाँ सर, जब ये मानिए पहले फंक्शन x था, x की जगह ये नहीं है, x को वैल्यू चेंज होते हैं, x मतलब होता है वैल्यू। इस प्रकार यहाँ क्या आ गया, बाई अपॉन m आ गया। तो ये भी फंक्शन क्या कर रहा होगा, g डैश से बिलोंग करेगा। अब देखिए, जब ये g डैश से बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी बाई क्या कर रहा है, g डैश से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन m इंटू बाई अपॉन m भी किसके बराबर होगा, बाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बाई के बराबर होगा फ्रेंड्स। तब हम कह सकते हैं 10 कि जो बाई अपॉन m है बिलोंग कर सकता है g डैश से, क्योंकि ये वैल्यू बाई के बराबर है। बाई किससे बिलोंग कर रही है, g डैश से, तो बाई अपॉन m भी किससे बिलोंग करेगा, g डैश से करेगा। तो फ्रेंड, जब ये बाई अपॉन m इंटू बाई अपॉन m बाई से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 बाई बिलोंग करेगा g डैश से। वो हमने सपोज करा था, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेट देयर एक्सिस्ट्स, यानी वहां एक ऐसी वैल्यू एक्सिस्ट करेगी बाई अपॉन m जो बिलोंग करेगी g से, बाई अपॉन m वैल्यू जो करेगी g से बिलोंग। तब हम कह सकते हैं सच डेट f ऑफ बाई अपॉन m जो किसके बराबर होगा, बाई के बराबर होगा। इसका मतलब फिर कह सकते हैं देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ g डैश हैव f इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन g, हेंस f इज ऑन टू फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। तो फ्रेंड तीसरी कंडीशन आती है तीसरी कंडीशन आती है एफ प्रेशर कंपोजिशन इन, जो हमारे दो फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं g और g डैश, हम लिख देंगे f प्रेशर कंपोजिशन
इन G and G dash। अब फ्रेंड्स आप ये जानते थे कंडीशन इसमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि G के क्या है, दो एलिमेंट हैं ए बी, इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एडिशन, तब जो इससे बन के कोई प्रोडक्ट मान लीजिए x प्राप्त हुआ, इसकी इमेज जो होती है इन दोनों प्रोडक्ट की इमेज के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है, जहां ए बी जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं G के फ्रेंड। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। s की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना होता है G के दो एलिमेंट ले लिए, उन दोनों के बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन वो लगाया, उससे जो भी वैल्यू प्राप्त हुई उसकी f इमेज बराबर दिखानी होती है दोनों एलिमेंट्स की f इमेज के प्रोडक्ट के बराबर। यही प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे, यही मतलब कंडीशन हमें सेटिस्फाई करके दिखानी है। यदि ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे ये G डैश पे क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाता है फ्रेंड। चलिए तो इसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए लेट कर लीजिए x1 x2 एलिमेंट्स हैं G के, ठीक है ना, यानी जो बिलोंग कर रहे हैं, तब हमारे पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर mx। इसके हिसाब से हम वैल्यू फिट कर दें, अगर मान लीजिए f x1 x2 इक्वल टू m x1 प्लस x2। अब देखिए इस फंक्शन के हिसाब से हमने तो अब देखिए वैल्यू फिट कर देते हैं फंक्शन के हिसाब से, x से x लिया x1 x2 m x1 x2। फंक्शन के हिसाब से वैल्यू तो लगा दी। हम देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है, एडिटिव ग्रुप है, एडिशन लग रहा है, तो बीच में क्या लगा देंगे हम, एडिशन लगा देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए वैल्यू खोल दीजिए, यानी ये जो वैल्यू है खोल दी m x1 m x2, ये किसकी बराबर है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। बाय डेफिनेशन जो हमारे फंक्शन है उन फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो वैल्यू लगा रहे हैं हम फ्रेंड्स। तब हम क्या लिख सकते हैं 10। देखिए इस कंडीशन को प्रूफ कर दिया इसने, ये क्या मल्टीप्लिकेशन की केस में, लेकिन जब एडिशन की बात करें तो बीच में क्या लग जाएगा, एडिशन लग जाएगा फ्रेंड्स। जहां x1 x2 क्या कर रही है, ये वैल्यू क्या कर रही है, G से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं दैश f प्रेशर्स इन G and G dash, therefore f is an isomorphism mapping of G onto G dash, hence G isomorphism G dash। हम आइसोमॉर्फिज्म को इस सिंबल के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मैंने बताया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होगी, तब लिख दिया 10 एस प्रेशर्स इन G and G dash, therefore F क्या आइसोमॉर्फिक मैपिंग है G की G dash पर, तब है G आइसोमॉर्फिक G dash। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थे जो कि हमारे से प्रूफ हो चुके हैं, यानी कर चुके हैं। ये याद रख लेना, ये आपकी बुक में नहीं लिख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है, लिखे हुए हैं लेकिन कम लिखे हुए हैं, लेकिन ये मेनी टाइम से पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चनों को एग्जांपल तीनों को नहीं छोड़ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए लेक्चर में, नई वीडियो में और नई थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। तो जय हिंद फ्रेंड्स।